दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही ख़ास और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। वो टॉपिक JKSSB के चेयरमैन के रिलेटेड होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि JKSSB के जो चेयरमैन साहब हैं जहांगीर साहब, तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। और ऐसे में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स परेशान हो गए हैं, लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। तो पूरी आज की इस वीडियो में हम उन पे ही चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और पर्टिकुलरली दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, जो हमारे JKSSB के चेयरमैन हैं खालिद जहांगीर साहब, वो अभी बताया ये जा रहा है कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है और वो उनको अभी डिप्टी कमिश्नर जो है वो DC कुपवाड़ा उनको लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे में कैंडिडेट्स जितने भी थे JKSSB के, जितने भी एस्पिरेंट्स थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट हों, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट हों, चाहे वो इसके अलावा हम बात करें क्लास 4 के एस्पिरेंट हों, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग कैंडिडेट्स जो है वो हमें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनफैक्ट DMs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि सर खालिद जहांगीर साहब हैं जो JKSSB के चेयरमैन, उनको अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो अभी जो है वो क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर नए जो चेयरमैन हैं वो आते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है JKSSB की जितनी भी जो रिक्रूटमेंट्स अभी ऑनगोइंग है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, नो डाउट अभी हमारे जो राजेश सर हैं, जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट थे, उनको जो है वो JKSSB का चेयरमैन ला दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की मतलब टेन्यूअर्स होते हैं, अलग अलग मतलब इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह पे जो है वो छोटे से छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसर को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, पोस्टिंग कर दी जाती है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एक फ़िक्स टेन्यूअर होता है, मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का। तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एक डेजिग्नेशन पे डाल दिया जाता है, एक पर्टिकुलर एक फील्ड में डाल दिया जाता है, और उस फील्ड में उसे जो है वो 3 या 4 साल तक काम करना होता है। और उसके बाद अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी होती है और उसे 3 या 4 साल के बाद वो ऑफिस छोड़ना पड़ता है और उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो सिमिलर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे खालिद जहांगीर साहब को लेके। तो अब खालिद जहांगीर साहब ट्रांसफ़र हो चुके हैं और कैंडिडेट्स के मन में जो बार बार जो कैंडिडेट्स सवाल कर रहे हैं, जो सवाल है कैंडिडेट्स के मन में, वो यही है कि क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारी रिक्रूटमेंट्स पे या नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से तो इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, बल्कि मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा और जो है वो रिफाइंड तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से जो है वो काम होने वाला है। ठीक है, नो डाउट मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन JKSSB खालिद जहांगीर साहब का, जिन्होंने पिछले 3 साल में इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिक्रूटमेंट की, एक रिफाइंड तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने रिक्रूटमेंट्स की। ऑब्वियसली आपने 3 या 4 साल पहले आप सुनते होंगे कि हाँ जी, ये केस था, JKSSB ने मतलब ऐसा ऐसा केस पे जो है वो जॉब लगी है। लेकिन 3 या 4 साल से हमने ऐसा कुछ नहीं सुना एज सच। आप जानते हैं कि करीब 22,000 से ज़्यादा खालिद जहांगीर साहब ने 22K प्लस पोस्टें जो है वो इन्होंने एडवर्टाइज़ करी थी, फिर 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जॉब मिली पिछले 3 साल में। तो उसमें से आप जैसे कि जानते हैं कि आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें थी, ठीक है, उसके अलावा क्लास 4 की पोस्टें थी, या इसी तरह से हमारा जो है वो जूनियर सुपरवाइज़र, जूनियर सब ऑडिटर, हेल्थ की पोस्टें थी, या इसी के साथ साथ में जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें थी। इसी के साथ अलग 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 कैटेगरीज़ में अलग अलग पोस्टें थी, और जिनको जो है वो सक्सेसफुली
कल्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन उनमें से एक कैटेगरी की पोस्ट जो अभी पेंडिंग है, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट अभी रेडी तो है लेकिन उनकी सिलेक्शन लिस्ट अभी आउट नहीं हो रही है, वो है हमारी जो हेल्थ की हैं वो। अब हेल्थ में थोड़ा सा कुछ कोर्ट स्टे है, कुछ इशू है, जिस वजह से वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकल पाई है। बट हमने देखा था कि कुछ दिन पहले पल्लवी मैम जो द स्ट्रेट लाइन की रिपोर्टर हैं TSL की, पल्लवी मैम ने सर का इंटरव्यू किया था और सर ने कहा था कि हमारे पास वो सिलेक्शन लिस्ट रेडी है, जैसे ही हमें वो इशू ऑनरेबल कोर्ट से हमें परमिशन मिलती है, वो इशू सॉल्व हो जाता है, तो हम मतलब ये है कि डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर कोर्ट स्टे है वही डिपार्टमेंट अगर जल्दी इस पे एक्शन लेता है तो हम जो वो कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये चेयरमैन साहब ने कहा था हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं होता, तो हम उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली जल्दी जो है वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये आ गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक सवाल है इम्पैक्ट का कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है JKSSB के रिक्रूटमेंट्स पे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं इसमें सिस्टम में आने का। जो स्टाफ है, JKSSB का स्टाफ है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का टाइम ले सकते हैं। फिर 10 दिन के बाद हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि एक चेंज देखने को मिल सकती है। हो सकता है रिक्रूटमेंट जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं और ज़्यादा फास्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यही उम्मीद करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से। तो ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा यकीन है, अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है और पूरे सिस्टम पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है। जिस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने काम किया, इन्होंने जो है वो अपना फरीज़ा अंजाम दिया, तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से दे विल कंटिन्यू टू डू सो। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर खालिद जहांगीर साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है वहाँ से JKSSB चेयरमैन से, तो अल्टीमेटली जो राजेश शर्मा सर हैं, जो अभी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हैं, और मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा और अच्छी तरीके से काम करेंगे। ऑब्वियसली हर एक ऑफिसर जो है वो अपने तरीके से काम करते हैं, तो राजेश सर पे भी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि अब नई चीज़ें होंगी, हमें नई रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।